आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बीएमओ कोटा की बीए सेकंड सेमेस्टर की राजनीति विज्ञान की बुक, और जिस बुक का कोड है PS02 और इस बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक विसारक। और इस बुक से हम इस 1 वीक सीरीज या इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको प्ले स्टोर से पीतानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, और अभी वहाँ पे ऑफर चल रहा है, आपको बहुत ही कम कीमत में ये 1 वीक सीरीज मिल जाएगी। इस 1 वीक सीरीज में आपको बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर दिए गए और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित सामग्री दी गई। ये मैं कैसे दी गई, मैं ये डेमो के रूप में आपको 1 वीक सीरीज बताऊंगा। अब इसी 1 वीक सीरीज से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यूनिट वाइज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस यूनिट में टोटल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों इस यूनिट में टोटल अध्याय हैं वो है 16। पहले अध्याय का नाम प्राचीन भारतीय चिंतन प्रमुख वैचारिक है, दूसरे का मनु कौटिल्य शुक्ल। इस प्रकार इस यूनिट में 16 अध्याय हैं। इस 1 वीक सीरीज को खरीदने के बारे में आपको मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। आपको कैसे, जैसे मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये एग्जाम में कुल मिला के 2-3 बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया। जैसे दिसंबर 2025 में पूछा गया, जून 2023 में पूछा गया और दिसंबर 2023 में, यानी साल में 2-2 बार ये प्रश्न सेम एग्जाम में पूछा गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बुक में यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न दिए गए इस 1 वीक सीरीज में, और इस 1 वीक सीरीज को इसलिए मैं बाई करने को बोल रहा हूँ। अगर आपको कोटा ओपन में बड़े अंक लाने तो 1 वीक सीरीज को जरूर खरीदें। अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब सबसे पहले देख लेते हैं पहले यूनिट। अब पहले यूनिट से एग्जाम में कोटा ओपन में प्रश्न पूछे नहीं गए, एक ही प्रश्न मिला है। जो प्रश्न है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के कल्याण और सम्मान और स्वतंत्र नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देती है, और इसका उद्देश्य मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और सार्थक बनाना। और इस अब तक इस यूनिट से एग्जाम में प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं गए, तो इस यूनिट से एग्जाम इस 1 वीक सीरीज में प्रश्न कम दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है दूसरा यूनिट है मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनु सम्मति के 7वें अध्याय में मनु ने बताया कि प्रारंभ में राजा और राजा के अभाव में समाज की अराजकता और भय का वातावरण था। शक्तिशाली लोग निर्बलों पर अत्याचार करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा प्रजा की रक्षा के लिए ब्रह्म ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, करुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के श्रेष्ठ अंशों से राजा की रचना की। इसलिए राजा को देवतुल्य माना गया। मनु के अनुसार राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने राजा की देवी देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है मनु के अनुसार 7 राज्य के 7 अंगों के नाम लिखिए थी। ये भी दिसंबर 2022 में एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग है। पहला स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर यानी किला या राजधानी भी हो सकती है, चौथा राष्ट्र, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां जो है मित्र। ये थे मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग। अब नेक्स्ट यूनिट है तीसरी, कौटिल्य के अनुसार दंड नीति क्या। तो कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय राज्य की सेना से है, जिसे वे राज्य की शक्ति का मुख्य आधार मानते हैं। उन्होंने शत्रुनी सेना, पैदल, रथ, अश्व, हाथी का उल्लेख किया। उनके अनुसार पर्याप्त वेतन और सुविधाओं से संतुष्ट सेना ही राज्य का विजय की असली कुंजी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के प्रमुख 2 कार्य बताइए। तो राज्य के 2 कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 प्रमुख कार्य। पहला कार्य है राजा का प्रमुख है प्रजा की रक्षा करना, और दूसरा है जनहितकारी यानी लोक कल्याणकारी कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम है कौटिल्य, जैसे चाणक्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के प्रकार कौन से हैं। ये दिसंबर 2023 में एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे भी पूछ सकता है कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के प्रकार बताइए, कौटिल्य ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए 2 प्रकार के न्यायालय को उल्लेख किया। पहला है धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। और धर्मस्थीय न्यायालय ये दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं, और कंटक शोधन न्यायालय ये फौजदारी और आपराधिक मामलों की सुनवाई या इनसे संबंधित ये कार्य करते हैं। और बड़े वाले प्रश्नों में ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत गुण नीति के क्या है। और अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। चौथी यूनिट है शुक्र द्वारा बताए गए अपराधों की श्रेणियां लिखिए। तो शुक्र ने अपराधों की 4 श्रेणियां बताई, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांस्कृतिक, ये है। अब नेक्स्ट प्रश्न है शुक्र के अनुसार
सात्विक राजा और राजसिक राजा और तामसिक राजा मूलभूत लक्षण क्या है? तो ये इस प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट लगते हैं, ये भी एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट बड़ा वाला प्रश्न ये है, शुक्र के राजनीति विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार है। अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ हैंड टू हैंड प्राप्त करनी है तो आपको प्ले स्टोर से पीतानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको बहुत ही कम शुल्क में, यानी आपको 29 रुपये में ये पूरी 1 वीक सीरीज आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सेमेस्टर वाइज ई बुक का कॉम्बो भी लेना है तो वो भी आपको पीतानी एजुकेशन ऐप में बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगा। ये इस प्रकार आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।